हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीरीज EF3GH के सेट 2 को सॉल्व करने वाले, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जो बाकी सेट्स थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर से वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं, आपको सारे आंसर्स हम बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग यही तरह सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ MCQs दिए गए थे। हम लोग यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ का मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा और कुछ को पूरा सॉल्व करके यहीं पे दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और जैसे ही MCQ खत्म होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना टोटल MCQ सही हुआ। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपको कहा गया है कि PA-PB जो है एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पर, और वो दोनों 80 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। अब आपसे पूछा गया है एंगल PO, यानी इस वाले एंगल का आपसे मेजर पूछा गया था। तो आप लोग सभी ये बात जानते हैं कि ये जो एंगल होगा 80, उसका आधा ये हो जाएगा 40। ये वाला था आपका 90, 90 40 कितना हो गया 130, और टोटल कितना होता है 180। यानी सिंपल सा बात है कि एंगल POA, ये जो है POA, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, इसका वैल्यू होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50 डिग्री। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि अगर इस चीज का मीन जो है वो 7 है तो x का वैल्यू निकालिए। अब देखिए, हम लोग मीन का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। यानी किसको किसको ऐड करना है, 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 5 + 10। इस प्रकार से ऐड करने के बाद उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जितना भी टोटल ऑब्जर्वेशन होगा उसको फिर 7 से इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास x का जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, 3 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है 8:125 का रेशियो में है। तो सरफेस एरिया का रेशियो आप सभी को चाहिए। तो हम लोग सभी जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है L क्यूब। तो आप लोगों को यहाँ पे L क्यूब का रेशियो दिया हुआ है जो कि 8:125 है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि 2 क्यूब दिया था, मान लीजिए पहला का लेंथ था L1 का क्यूब बाई L2 का क्यूब, ये आपको दिया हुआ है 8/125। कितना दिया, 8/125। इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को पता चलेगा कि L1/L2 का जो वैल्यू है वो 2/5 है। अब आप लोगों से सरफेस एरिया पूछा गया है, बस सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आप सभी को पता है कि एक टर्म आता है उसके L² आता है। जो टर्म आता है वो तो कट जाएगा, बाकी जो L² बचा वो डिवाइड होगा। तो वहां पर से क्या आंसर आ जाएगा, 4/25, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट दिया गया था, बोला गया था ना कि PQ को डिवाइड करने वाले एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो कि इसको डिवाइड करता हो 2:1 के रेशियो में। काफी सिंपल सवाल था, काफी आसान सवाल था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज 3,3। इसको हम लोगों ने अपने दूसरे वाले सेट में पूरा सॉल्व किया, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद देखिए, साइन ऑफ 4θ √3/2 है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 4θ का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। और आपसे पूछा गया कि θ/3 क्या होगा। देखिए, θ/3 हम लोग थीटा निकाले थे 15 डिग्री, तो 15/3 कितना होता है, 5 डिग्री। वो कहाँ पे मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर D में, दैट इज 5 डिग्री में। खत्म हो गया ये सवाल। उसके बाद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर निकालना था। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इसको सॉल्व करना था, जीरो निकालना था, रूट निकालना था, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर D हो जाता है, दैट इज 2/3, -1/7, दैट विल बी द आंसर। उसके बाद बोला गया है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें इनकंसिस्टेंसी का बात किया गया है, और यहाँ पे आपको बोला गया कि उसके जो ग्राफ बनाने का उसका जो लाइन होगा वो कैसा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन वाले पार्ट जो इनकंसिस्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें पता होंगी। उसके बाद आप लोग को AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर दिस द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू। डायगोनल का आपको यहाँ पे लेंथ चाहिए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते कुछ इस प्रकार का। मान लीजिए ये A है, ये O है, ये B है और ये C है। A का कोऑर्डिनेट है आपके साथ 0,2, O का कोऑर्डिनेट है 0,0 और B का कोऑर्डिनेट है 4,0। तो आप लोगों को ये वाला लेंथ निकालना था, OB का लेंथ आप निकालते तो आपका बस आंसर आ जाता। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो आप लिखते
4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो ये आता है √20, बट आप लोगों से स्क्वायर ऑफ द लेंथ पूछा था, इसमें स्क्वायर भी करना था, तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता था, आंसर क्या बनता? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, बस मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ कि क्या हिंट होना चाहिए और कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपका कोई दूसरा सेट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा ताकि हम उसका वीडियो भी अपलोड कर सके। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 468, y इज द एलसीएम ऑफ 357, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, तो आप लोगों को क्विक ट्रू रिलेशन बताना था। तो यहाँ पर देखिए कि अगर 4, 6 और 8 का एलसीएम का हम लोग बात करते हैं कि 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं इसका एलसीएम क्या होता है 24, यानी कि आप लोगों को x का वैल्यू पहले ही मिल गया कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 24, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, तो 3, 5 और 7 का एलसीएम होता है 105। अब आप लोगों को y भी मिल गया। अब x और y दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे ना, तो इसका जो सही एलसीएम आएगा वो आएगा 840। और अगर आप इसमें रिलेशन का बात करते हो तो आप देखोगे कि p इज इक्वल टू 35 टाइम्स x हो जाएगा। बस यही चीज आपको बताना था, क्योंकि p हमारे पास कितना है 840, और 35 गुना 24 भी कितना होता है 840, और यहाँ पे हमारे पास x कितना है, x हमारे पास होता है 24। दैट विल बी द आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिमिलरली अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डाई को एक बार फेंका गया तो एक ऐसा नंबर आए जो कि 36 का फैक्टर नहीं होता। 36 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 6 होता है, 5 नहीं होता है। तो 5 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब ये सब बात है, 1/6 ही जो है वो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 6 में से सिर्फ एक ही ऐसा नंबर आया जो कि 6 का फैक्टर नहीं है, सॉरी 36 का फैक्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज 1/6। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोगों को कहा गया है कि AD परपेंडिकुलर टू BC और एंगल BAC 90 डिग्री है, BC का लेंथ आपको दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर था वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद 12वां सवाल देखिए, 12वें सवाल में बोला गया है कि अल्फा बीटा 0 है पॉलिनोमियल के, तो यहाँ पे आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का एडिशन चाहिए था। तो आप देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो आ जाएगा a। उसके बाद अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा बीटा का वैल्यू होता है c/a, c यहाँ पर है -b और a आपके पास यहाँ पर 1 है। तो अगर आप इस दोनों को देखोगे ऐड करके तो यहाँ क्या आ जाएगा, a - b आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग 13 सवाल के ऊपर। 13 सवाल में देखिए cos स्क्वायर थीटा बाई √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से आप देखते हैं यहाँ पर, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, आप यहाँ पे 1 को लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा नीचे रूट के अंदर कट जाता, नीचे बचता √sin स्क्वायर थीटा जो कि sin थीटा के रूप में बाहर आता। अब बचता cos थीटा बाई sin थीटा, cos बाई sin क्या होता है cot, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता। उसके बाद 14th क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन में बोला गया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर - 4ac हम लोग याद करते हैं, पर ट्विस्ट था, तो a स्क्वायर - 4ac यहाँ पर आ जाएगा 4bc, ये आ जाएगा 4bc, a स्क्वायर - 4bc जहां भी आपको दिखेगा ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस वाले सवाल का सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों को यहाँ पर कि मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट का, और मिड पॉइंट के बारे में बताया गया कि वो 2,6 है। इसका मतलब साफ है कि a+2 जो है, a+2/2 ये आपका 2 आ रहा है। इसका मतलब a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पे से क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर आप आगे देखोगे तो आगे बोला गया है 4+2b/2 ये आपका अगर 6 है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2b यानी कि 2b आ जाएगा 8, b का वैल्यू आ जाएगा 4। अगर b का वैल्यू 4 है और हम लोगों ने अभी निकाला था कि a का वैल्यू 2 था, तो a + b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 16th क्वेश्चन में देखिए बोला गया कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है एक सर्कल का जिसका रेडियस 36 है, उसका एरिया जो है वो 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको लेंथ चाहिए कोरस्पॉन्डिंग आर्क का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3 पाई सेंटीमीटर। उसके बाद 17th क्वेश्चन अगर आप देखोगे 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन था। उसके बाद 19th जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 18th क्वेश्चन, 17 का आंसर था आपका सी और 18 का आंसर था डी। देखिए 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एंड 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 20th में ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एंगल जो बनाएगा ना वो 60 डिग्री का नहीं होगा, इसलिए ये जो रीजन दिया गया ये प्योरली रॉन्ग है और असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 10 मीटर का ही लैडर वहाँ पे काम आएगा। 19th क्वेश्चन की बात करें तो 19th क्वेश्चन में दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से हम 19 में क्या बोलेंगे, बी होगा।
तो ये रहा आपके पूरे MCQs का सॉल्यूशन। गाइज अगर आप इसके आगे का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका अगर कोई दूसरा सेट था तो मैंने पहले ही आपको कहा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पेपर भी भेज दीजिएगा, ओके, ताकि हम लोग उसको डिस्कस कर सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।